नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की फ्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि कौन से देश से होते हुए सऊदी अरब जाना ज़्यादा सेफ है और अब कौन से देश ने भारत के साथ फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। वहीं जानकारी लेंगे देश में कोरोना के हालातों और वैक्सीनेशन की भी। इसके अलावा सऊदी अरब, ओमान, सिंगापुर कैसे जा सकते हैं, क्या दुबई 5 मई से फ्लाइट खोलने वाला है और ओमान कब फिर से फ्लाइट शुरू कर देगा, और अगर आप विदेशों से भारत आ रहे हैं तो क्या आपका भारत आ जाने के बाद क्वारंटीन होगा या नहीं। ऐसे ही कई और सवालों के जवाब भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले लेते हैं वो लेटेस्ट अपडेट जो आया है मलेशिया से, जिसमें दोस्तों अब दुनिया के 20 देशों के बाद मलेशिया ने भी भारत के साथ ऑपरेट हो रही फ्लाइट्स को रोक दिया है। ये फ्लाइट कब तक बैन रहेगी इसके बारे में अभी मलेशिया सरकार की ओर से कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा में नहीं दी गई है, लेकिन अब भारत से मलेशिया जाना बंद हो गया है। नेक्स्ट खबर में देखते हैं देश में कोरोना के डबल म्यूटेंट वायरस के आ जाने के बाद क्या स्थिति है। दोस्तों नए वेरिएंट के आ जाने के बाद देश में मौत का जैसे तांडव सा शुरू हो चुका है। जहां अभी देश में कोरोना के संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटों में 3,645 लोगों की मौत हुई है। वहीं कल की डेट में 3,79,000 नए केस आए हैं, जिसके बाद अभी तक कुल 1,80,00,000 केस देश में आ चुके हैं, जिसमें से 2,04,000 लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए। दूसरी ओर देश में वैक्सीन लगाने का काम भी और तेज कर दिया गया है, जहां 16 जनवरी से अभी तक 15,11,00,000 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। वहीं बीते कल तक देश में 1,27,00,000 वैक्सीन की डोज स्टॉक में पड़ी है और अब 1 मई से 18 साल से 45 साल की उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीन का टीका लगाना शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद वैक्सीनेशन में और भी तेजी आएगी। अभी तक वैक्सीन लेने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर 1,33,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और दोस्तों आप भी अपनी बारी आने पर वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि अभी वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है कोरोना वायरस से बचने का। वैक्सीन से इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब लेते हैं आपके द्वारा पूछे गए कल की डेट में सवालों के जवाब। दोस्तों आज सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं निजामुद्दीन अंसारी और राजकुमार के सवाल से, जिन्होंने लगभग एक जैसा सा सवाल पूछा है कि मलेशिया के लिए फ्लाइट कब से चालू होगा इंडिया से। भाई भारत से मलेशिया के लिए कल तक तो फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही थी, लेकिन कल शाम को एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि अब मलेशिया ने भारत के साथ फ्लाइट्स को बंद कर दिया है, जिसके बाद अब भारत का कोई भी नागरिक मलेशिया नहीं जा सकता। ये फ्लाइट्स अगले आदेश आने तक सस्पेंड रहेगी। नेक्स्ट सवाल पूछा है रमेश चड्ढा ने कि कैन वी गो दुबई। हाँ रमेश भाई, आप दुबई जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भारत से नहीं बल्कि 14 दिन किसी और देश में बिताकर जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट भारत से दुबई की बैन है। अगला सवाल आया है मुमताज अली का कि भाई सऊदी दमाम से पटना जाने के लिए क्या रूल है और कौन से फ्लाइट का टिकट लेना है। सऊदी अरब से पटना जाने के लिए आपको सबसे पहले तो कोरोना का टेस्ट करवाना होगा और टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को सबसे पहले एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आप जिस भी एयरलाइन की फ्लाइट भारत आ रही है उसमें टिकट बुक करवाकर भारत आ सकते हैं, जहां आपका ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट होगा, जिसमें नेगेटिव आने वालों को डायरेक्ट घर जाने दिया जाएगा। अगला सवाल पूछा है पंकज ने कि सर कब चालू होगा इंडिया ओमान के लिए प्लीज़। पंकज भाई अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ओमान सरकार कब तक भारत की फ्लाइट्स को और भारत के लोगों को अपने देश में आने की परमिशन देगी। वैसे रमज़ान के महीने तक तो बंद रहेगी, उसके बाद ओमान की सुप्रीम कमेटी भारत में कोरोना के हालातों को देखते हुए क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात रहेगी। और भाई मैं आपको यहाँ अपनी तरफ से कोई भी डेट नहीं बता सकता कि इस दिन से ओमान के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी, सो अभी अपने को वेट करना होगा। धीरज रंधावा लिखते हैं कि सर साउथ कोरिया से कोई अपडेट दें। भाई साउथ कोरिया का तो ऐसा है कि ये देश भारत के एयर बबल्स एग्रीमेंट में शामिल नहीं हुआ था, तो इसके साथ लॉकडाउन के बाद से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट शायद ही ऑपरेट हुई हो। तो अगर आपको जाना है तो आप वाया होते हुए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी एयरलाइन में टिकट बुक करने से पहले एक बार एम्बेसी से कांटेक्ट जरूर कर लेना। आगे सना चौधरी ने लिखा है कि इंडिया टू सऊदी फ्लाइट्स न्यूज दें। मिस सना जी, इंडिया टू सऊदी जाने के लिए अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट के शुरू होने के बारे में कोई जानकारी लेना चाहती हैं तो उसके बारे में तो अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है कि डायरेक्ट फ्लाइट भारत से कब तक शुरू होगी सऊदी अरब के लिए। वहीं आप वाया बहरीन, कतर या मालदीव से होते हुए जरूर जा सकते हैं। वीडियो का अगला सवाल लेने से पहले आपको बता दूं कि भाई लोगों, मैंने कल आपके लिए एक बहुत ही जरूरी वीडियो बनाया है, जिसमें कौन कौन से देशों में आप अभी भारत से जा सकते हैं और कौन से देशों में वाया होकर जाने में भी रिस्क है, ये सब विस्तार से बताया है।
तो आप दोस्तों उस वीडियो को टिकट बुक करने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना। उस वीडियो का सीधा लिंक आपको इस वीडियो के अंत में और अभी आई के बटन पर मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच जाओगे। अब लेते हैं नेक्स्ट सवाल जो पूछा है बाला साहेब शिंदे ने कि भाई दुबई की फ़्लाइट कब चालू हो जाएगी। शिंदे जी, अभी तक तो यूएई ने 10 दिन के लिए भारत के साथ सभी फ्लाइट्स है जो उन्हें बंद किया हुआ है। अगर वो 10 दिन के बाद भी फ्लाइट्स पर लगाए गए बैन को नहीं हटाती हैं तो फिर उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है कि फ़्लाइटें कब तक शुरू हो पाएगी। अगला सवाल लेते हैं कैफ खत्री का जो पूछ रहे हैं कि दुबई टू बहरीन टू सऊदी जा सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो लिखा है वो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जितना समझ आया है उसके अनुसार बता देता हूँ कि अगर आप भारत में हैं तो आपको डायरेक्ट बहरीन का वीज़ा लेकर बहरीन जाना चाहिए। पहले अगर आप दुबई जाएंगे तो उसके लिए किसी और देश में आपको 14 दिन रहना होगा, उसके बाद आप दुबई पहुंचोगे, फिर वहां से बहरीन जाओगे तो वहां भी आपको 14 दिन रहना पड़ेगा। ऐसे करते करते आपका लगभग 1 महीना तो इसी में खराब हो जाएगा और हज़ारों एक्स्ट्रा रुपए खर्च होंगे, सो अलग। तो आप डायरेक्ट बहरीन जाइए और वहां से 14 दिन रहने के बाद सऊदी अरब चले जाइए। आगे अंकुश पाल पूछ रहे हैं कि सिंगापुर जा सकते हैं क्या भाई। नहीं भाई, अभी आप सिंगापुर नहीं जा सकते क्योंकि सिंगापुर ने 24 अप्रैल से भारत के साथ सभी फ्लाइट्स को बंद कर रखा है और आपको सिंगापुर जाने के लिए अभी कुछ दिन और वेट करना होगा। नेक्स्ट इफ्तिहार हुसैन लिखते हैं कि सऊदी अरेबिया कैसे जाएं भाई देवव्रत, सॉल्यूशन बताइए, क्या वाया कतर सेफ है। भाई सऊदी अरब जाने के लिए आपको किसी और देश का सहारा लेना होगा, वो तो आपको पता ही है, और अभी कतर सेफ है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायतें ये आ रही है कि कतर अभी न्यू वीज़ा नहीं दे रही है। सो आप अगर मेरी माने तो मालदीव के रास्ते जाइए जो कि सेफ भी है और वहां का वीज़ा भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय जॉनी फर्नांडिस, इज इट फ्लाइट आर ओपनिंग फ्रॉम इंडिया टू दुबई ऑन 5th May onward, प्लीज रिप्लाई। Bro, it is too early to say anything because when the UAE government banned the flight from India, they did not say that the flight will start again from 5th May. So right now we are waiting from official news. Please keep touch with us for latest update. अगला सवाल लेते हैं SU का जो लिखते हैं कि रियाद से गुवाहाटी जाना है 3 मई को वाया हैदराबाद, क्वारंटीन होगा क्या। नहीं भाई, क्वारंटीन नहीं होगा आपका। ऑन अराइवल कोरोना टेस्ट हो सकता है और उसमें अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर आपको सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना होगा, और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको डायरेक्ट घर जाने को मिलेगा। परविंदर रंधावा का मलेशिया से जुड़ा हुआ सवाल है कि मलेशिया जाने का कोई तरीका है। भाई तरीके में तो अभी वही वाया होकर जाने वाला सिस्टम ही है, उसमें भी आपको मलेशिया सरकार अपने देश में आने की परमिशन देती है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। दोस्तों आज मैंने ऑलमोस्ट आपके जितने भी सवाल कल की डेट में पूछे गए थे उन सभी सवालों को यहाँ शामिल करने की पूरी कोशिश की है और लगभग को मैंने शामिल कर भी लिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका सवाल रह गया है तो कल के वीडियो में सबसे पहले आपके सवाल का ही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, और भी ऐसे ही काम के वीडियो देखने के लिए चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।